नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार जानकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को जो है क्लेफ्ट लिप और पैलेट का डिफेक्ट होता है। देखिए, इसके बेसिक्स में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या होता है। पहले मैं बात करता हूं कि लिप और पैलेट क्या होता है। जो ये वाला पार्ट है आपका, ये होता है लिप और आपका अंदर का तालू होता है पैलेट। अब क्या होता है, जब आप इंट्रा यूट्राइन टाइम में होते हो, यानी कि जब आप जो है आप अपने मदर के कोख में होते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है जो आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, यानी आपका जो पूरा फेशियल स्केलेटन और बाकी का स्केलेटन बन रहा होता है इनिशियल मंथ्स में, स्पेशली अराउंड 4 to 6 मंथ में। तो अगर हम बात करें आपके फेशियल स्केलेटन के बारे में, तो यहाँ पे आपके जो है 2 प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब कि पार्ट, भाग। वो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका फ्रंटो नेजल प्रोसेस और एक होता है आपका मैक्सिलरी प्रोसेस। फ्रंटो नेजल प्रोसेस का मतलब ये दोनों पार्ट, और मैक्सिलरी प्रोसेस ये और ये, ठीक है। तो उसमें आपके 3-4 भाग आते हैं, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब क्या होता है कि जब नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो है इनका फ्यूजन होना शुरू होता है 4th and 6th वीक के टाइम पे, फ्रंटो नेजल प्रोसेस का, मैक्सिलरी प्रोसेस का, पैलेटाइन प्रोसेस का। अगर फॉर एनी रीज़न ये प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इसका जो है फ्यूजन जो है सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो एक क्लेफ्ट बन जाता है, यानी कि 2 भाग ऐसे आगे मिल रहे हैं लेकिन उनको ऐसे मिलने के बजाय वो थोड़ा सा उसमें गैप रह जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप या पैलेट, या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो 3 टाइप के प्रोसीजर्स जो इसमें फेलियर फ्यूजन में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप आइसोलेटेड, यानी कि ये जो आपका होठ है ये जो है आपका मिला नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि जो आपके तालू के 2 भाग है वो साथ में नहीं मिले हैं। और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, यानी कि वो एक तरीके से दोनों जो है आपके मिले नहीं हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पहले मैं इसके जो है आध्यात्मिक तरीके की बात करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में और बहुत सारे कल्चर्स में इसको काफ़ी एक तरीके से निंदा से देखा जाता है। कि बहुत बार ये माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका जो है होठ मिला नहीं हुआ है, तालू मिला नहीं हुआ है, या दोनों नहीं मिले हुए हैं, तो उसको जो है मानते हैं या तो किसी की नज़र लग गई है, या बोलते हैं कि किसी ने जो है टोटका किया है, या मानते हैं कि ये भगवान की वो है, या मानते हैं कि किसी गर्भवती महिला ने अपने गर्भवती होने के टाइम पर जो है किसी गलत चीज़ को देख लिया है या किसी डिफॉर्मिटी को देख लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों पे ऑब्वियसली ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से नॉन फ्यूजन ऑफ जो आपके प्रोसेसेस मैंने बताए, फ्रंटो नेजल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस, जिसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उसकी डिटेल्स में भी हो सकता है हम अगले एपिसोड में जाएं। और उसकी वजह से जब ये प्रोसेसेस दोनों साथ में मिलते नहीं हैं, तो आपको जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट साथ में मिल सकते हैं। आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप के केसेस आपके बेसिकली 15% होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट के 40% होते हैं, और आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो साथ में कंबाइंड होता है उसके 45% होते हैं। ये इसमें जो है 1000 लाइव बर्थ्स में इसकी कोई एक तरीके की इंसिडेंस होती है, यानी कि जितने 1000 शिशु पैदा हुए हैं उसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली ये डिफेक्ट होता है। अब इसमें हम साइंटिफिकली बात करें तो क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ में आपके जेनेटिक कॉजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो है 300 से 400 से ज़्यादा जेनेटिक सिंड्रोम्स को माना गया है, यानी कि कोई भी ऐसी पुश्तैनी बीमारी जो आपको फैमिली से आई है, 300 से 400 ऐसे रोग हैं जेनेटिक्स वाले जिसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट मिलता है। अगर हम बात करें नॉन जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में, तो काफ़ी जगह इसका कोई हमें रूल आउट मिलता भी नहीं, कि आइसोलेटेड एक तरीके से इडियोपैथिक तरीके से हो जाता है। बट इसमें नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि गर्भ के टाइम पे अगर महिला ने स्मोक कर लिया, अल्कोहल का सेवन कर लिया, कुछ ऐसे ड्रग्स खा लिए जो आपको नहीं खाने चाहिए। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग्स, यानी कि बेसिकली टेरेटोजेनिक ड्रग्स होते हैं कि उसका सेवन आप गर्भ में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके बच्चे को, जो आपके बच्चेदानी में बच्चा पनप रहा है, उस पर जो है असर पड़ सकता है, उस पर इफेक्ट हो सकता है। और कोई केमिकल्स का एक्सपोजर हो गया या स्ट्रेस का एक्सपोजर हो गया, बिकॉज बहुत लोग जो होते हैं
उनकी हो सकता है आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो, तो वो उनके रहने के कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक तरीके का मानसिक दबाव जो है गर्भवती महिला पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है ये सब चीज़ें हों। अब इससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप अपने होठ को देखें, अपने तालू को देखें, तो बच्चा जो है जब इनिशियली पैदा होता है तो ऑब्वियसली उसको माँ के दूध का सेवन करना होता है, जिसकी वजह से उसको सकलिंग करनी होती है। अगर हम बात करें सकलिंग के बारे में, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव प्रेशर बनाना होता है आपके तालू से और आपके होठों से। तो जब बच्चा जो है फीड कर रहा होता है, शिशु जब माँ का दूध पी रहा होता है, तो उसके लिए आपके होठ और तालू दोनों का बहुत योगदान है। अनफॉर्चुनेटली जब आपके होठ में ही क्लेफ्ट लिप हो या पैलेट में ही एक क्लेफ्ट पैलेट हो या दोनों साथ में हो, तो वो एक सील नहीं बनती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ऑब्वियसली अपना जो है खाना नहीं खा पाता है, यानी अपना पोषण नहीं ले पाता है अपनी माँ से। तो इसकी वजह से जो है फीडिंग डिफिकल्टीज होने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए ये भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चे को आपने किसी तरह खिला पिला लिया, लेकिन बच्चे को स्पीच इम्पेडिमेंट्स भी हो सकते हैं। स्पीच इम्पेडिमेंट्स क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट, क, प, ब, ज, ये सब जो है, इस सब में जुबान और तालू का बहुत योगदान है, तो स्पीच डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर बहुत ही ज़्यादा नेजल फ्लोर, यानी कि आपका तालू जो है बिल्कुल ही जो है आपका क्लेफ्ट हो रखा है और नेजल फ्लोर एक्सपोज्ड है, तो बच्चा कुछ खाना खाएगा तो वो नीचे के बजाय ऊपर जाने उसके रिगर्जिटेशन के चांसेस हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इनका जो एक यूस्टेशन ट्यूब हमारे होती है कान में, जिसको जो है बार बार खुलना ज़रूरी होता है प्रेशर की वजह से। उसके लिए आपको एक पॉजिटिव प्रेशर जब आप स्वॉलो करते हो, अपनी नाक से सांस लेते हो, तो वो एक बनता है। इस चक्कर में इन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली ईयर इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया की कंप्लेंट्स बहुत होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये एक एस्थेटिक कंसर्न बहुत ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि समाज में कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो तो उसको जो है सबसे पहले एक तरीके से निंदा झेलनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज ऐसा ही है, मैं उसका ठेका नहीं ले सकता, लेकिन ये होता है, इसको अनएस्थेटिक मानते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बच्चे के पेरेंट्स पे प्रभाव पड़ता है कि हमारे बच्चे में कोई डिफेक्ट है। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ ये है, 30 साल पहले मैं मान सकता हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इससे काफ़ी लोग हताश हो जाते थे कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में 2023 में इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की अप्रोच हम यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी डेंटल टीम होती है, ENT टीम होती है, मेडिकल टीम होती है, जेनेटिक्स टीम होती है, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज होते हैं, प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जिसकी वजह से हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट का रिपेयर आराम से कर सकते हैं। और इसकी सर्जरीज के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आजकल जो है डॉक्टर सब साथ में काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का इनिशियली जो है छोटपन में ही जो है आप उसका जो है इलाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़े होते जाएंगे तो उससे उनका जो है आगे जाके जो है उनकी जो भी समस्या है, चाहे वो स्पीच की समस्या हो, खाने की समस्या हो, वो सब चीज़ों में जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो हेल्प कर सकती है आपको, बच्चे को एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल सार्वजनिक जीवन जीने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट के बच्चों में, जो मैंने आपको बताया, जो डेंटल फाइंडिंग्स हैं कि उनके बच्चे जो बचपन के जो दांत होते हैं वो हो सकता है छोटे हो, माइक्रोडोंशिया हो। दूसरी चीज़ उनमें जो है हो सकता है पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही दांत हो, नियोनेटल टीथ बोलते हैं, नाइटल टीथ बोलते हैं, टोरोडोंटिज्म बोलते हैं, यानी कि उनके जो दांत है थोड़े मोटे हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें हो सकता है कि एनामल हाइपोप्लेजिया या डिले इन टूथ मैच्योरेशन हो। ये सब चीज़ें दांत से रिलेटेड ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जो फंक्शनल डेफिसिट्स हैं बच्चे में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीट करने के लिए, जैसे कि बच्चे का बोलना, बच्चे का जो है सकलिंग करना, बच्चे का खाना खाना, बच्चे के ईयर में इन्फेक्शंस और बच्चे का बेसिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है उसके लिए पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी मैटर करती है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे एक मैसेज डालिए अपने नाम, अपने स्थान के बारे में और अपनी मौखिक समस्या का जो है वर्णन करते हुए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, डाउट्स या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।